वबा एक हकीकत है, इससे इनकार न करें, संजीदा रहें, SOPs का एहतराम करें और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में मास्क पहन कर जाएँ, बिल्कुल जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बताया। सनतकार ताजरों के से जो ख़ास तौर पर गुजारिश है वो ये है कि बिलखुसूस अपनी फैक्ट्रियों में ये कोशिश करें कि SOPs लागू हो सकें। भरपूर अंदाज में पूरे तरीके से नहीं हो सकती, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, लेकिन भरपूर अंदाज में जिस हद तक किया जा सकता है करें। फासला लाजिम है, कोशिश करें ज़्यादातर स्टाफ का एंटीबॉडी टेस्ट भी करा लें ताकि पता लग जाए कि इस बंदे को होके ख़त्म हो गया, अब इसके अंदर जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो गई, कुछ अरसे तक वो सुपरमैन होने का मज़ा एंजॉय कर लें, ठीक है, और उससे काम करवा लें। तो और समाजी और माशरती फासले जो हैं बड़े ज़रूरी हैं। मैं जानता हूँ कि ये फासले बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन इन फासलों को रखना पर जो है वो एक तरह से अब लाजिम हो गया है। दूसरी वैक्सीन भी पहुँच गई है। देखो, थोड़ा सब्र सीखो, ज़िंदगी में सब्र करने का तरीका सीखो। आपको सबसे पहले सुई नहीं लगेगी, कुछ अरसे के बाद सुई लगेगी, लेकिन अगर उनको सुई लग जाएगी यानी उनको टीका लग जाएगा, वैक्सीन लग जाएगी, तो कुछ अरसे में फिर आपको भी भाई आके यहाँ लगी जाएगी जब उनका खाता पूरा हो जाएगा, कोटा पूरा हो जाएगा। दूसरी भी वैक्सीन आ गई, मोडर्ना वाले कहते हैं कि ये वैक्सीन जो लेकर आए हैं इसमें रेफ्रिजरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है और कामयाबी की जो शरह तयन की जाती है हिफाजत के लिहाज से वो फाइजर की वैक्सीन से ज़्यादा है। लो, ये दूसरी वैक्सीन भी आ गई। आइंदा दिनों के अंदर आप देखेंगे कि और वैक्सीन्स भी आएंगी और मार्केट में उम्मीद करें, दुआ करें कि ये रेडिली अवेलेबल हो और पाकिस्तानियों को भी ये मैसर हो जाए, क्योंकि बात यह है कि उनका जब कंप्लीट होगा तो फिर ही हमारी बारी आएगी। खैर, इसी को सामने रखते हुए मैं हुकूमत को भी चाहूँगा कि अब वो नोट्स लें, क्योंकि अहम नुक्ते के ऊपर आज बात करनी है, पैदावारी लागत के बारे में हैं और हकीकत पसंदाना गुफ्तगू की वो वाली नहीं होगी चमचागिरी वाली गुफ्तगू कि आप बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, हम सब बहुत अच्छे हैं, मुल्क की ऐसी की तैसी हो गई है। ये वाली गुफ्तगू करना मुझे पसंद नहीं है। बिल्कुल फैक्ट्स पे बात होगी, पैदावारी लागत पर। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल हुए हैं, जनाब राशिद अहमद सिद्दीकी साहब, साबिक सदर काटी। वेलकम करता हूँ आपको शो में से। थैंक यू। राशिद सिद्दीकी साहब, अब मसला बहुत बड़ा हमारे सामने ये आ गया कि पैदावारी लागत के ऊपर बहस हो रही है। ज़ाहिर बात है, जो हुकूमत में रिवायती कारोबार यानी ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल वाले, उनको तो काफ़ी पैकेज मिले, लेकिन क्या अक्रॉस दी बोर्ड सनत को पैदावारी लागत में कमी दिखी है? इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं जी। देखिए, अभी जो एक प्राइम मिनिस्टर का एक पिछले दिनों एक वायदा था बिजली के ऊपर, जी जी, और मैं इसको समझता हूँ कि एक बड़ा खुश आइंद है और इससे उम्मीद है कि जो सनत जो पैदावारी लागत है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। लेकिन अभी भी लेकिन मैं आपको बताऊँ कि बहुत अरसे के बाद ये पहली एक गवर्नमेंट है जो मुझे लग रहा है कि एक्सपोर्ट के साथ सिंसियर है और इनके भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज आई हैं जिससे लगता है कि ये एक्सपोर्टर्स को ऑब्लाइज करने के लिए या एक्सपोर्टर्स को बूम देने के लिए अंदर ये सिंसियर हैं। और देखिए, एक अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने अभी जितने भी कदम लिए हैं वो हैं तो पीनट के बराबर, लेकिन उसके जो असरात हैं वो आपको अभी से नुमाया नज़र आने शुरू हो गए। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो हमारी जो एक्सपोर्ट की सनत है, जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनके पास इस वक्त बहुत काम है और माशाल्लाह से हमारे जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ती चली जा रही है। तो अगर गवर्नमेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, अगर वो इस चीज़ को मॉनिटर करें कि अगर एक पीनट देने के बाद अगर उनको एक समझ लें कि पूरा अखरोट मिल रहा है, तो उनको चाहिए कि मज़ीद बैठे, सनतकारों के साथ बैठे। देखिए, एक तो मैं आपके तवज्जो से कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के जितने भी इदारे, जब बड़े बड़े इदारे बैठते हैं तो वो एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट को और एसोसिएशंस के लोगों को बुलाते हैं जी। यहाँ पे मैं आपके तवज्जो से उनको मशवरा देना चाहूँगा कि बजाय वो एसोसिएशन के लोगों को बुलाने के लिए या एसोसिएशन के जो अहदेदार हैं उनको बुलाने के बजाय वो सनतकारों को और एक्सपोर्टर्स को बुलाएं, इसलिए कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो डायरेक्ट स्टेक होल्डर हैं। एसोसिएशंस के अंदर अगर आप जब भी उठाएंगे तो जो लोग आते हैं वो सियासी तौर पे आते हैं और अक्सर और बेशतर जो एसोसिएशन के लोग आते हैं उनका अपना कोई बिजनेस नहीं होता, ना वो एक्सपोर्टर होते हैं, ना वो इम्पोर्टर होते हैं, ना उनकी कोई इंडस्ट्री होती है। तो जब आप उनको बैठा के मशवरा करेंगे तो वो आपको एक मशवरा नहीं दे पाएंगे। लेकिन इसकी निस्बत जब आप इस्लामाबाद में मीटिंग करते हैं, जब आप उन लोगों को बुलाते हैं, तो बजाय उनके अगर आप सनतकारों को बुलाएं, एक्सपोर्टर्स को बुलाएं,
क्योंकि वो डायरेक्ट स्टेक होल्डर है। जब आप उनसे मशवरा करेंगे तो जो वो आपको मशवरा देंगे तो मेरी गारंटी है कि आपकी सनतें बेहतर होंगी, आपकी मईशत बेहतर होगी और आपकी एक्सपोर्ट बेहतर होगी। ये आपने बहुत ज़रूरी बात की है, बहुत अहम बात की है, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन क्या है कि ताजिर सियासत की नज़र हो जाती है जब गुफ्तगू होती है। इसी की वजह से मैं आपको बताऊं कि अब हुकूमत का रुझान भी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की जानिब चला गया था। मेरे ख्याल से, मैं कहना नहीं चाहता, तब की मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन एक मुतबादिल तंजीमें जो हमारे शहर बहुत सारी तिजारत और सनत के हवाले से, उनसे भी रब्ता किया जा सकता है, इंटेलेक्चुअल से भी रब्ता किया जा सकता है, बिजनेसमैन से भी रब्ता किया जा सकता है डायरेक्टली, और उनसे मशवरे लिए जा सकते हैं। ताजिर सियासत या ताजिर सियासतदानों से बात करने का इतना कोई खास फायदा नहीं होगा, ये इस बात पे मैं इत्तेफाक करता हूँ। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू पे ब्रेक पे जाने से पहले हम जो गुफ्तगू में बात कर रहे थे वो यही थी कि जनाब वाला, हमारे यहाँ पैदावारी लागत के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती, तो हम सिलसिला कुछ इस तरह से है कि पैदावारी लागत के ऊपर कोई ख़ास पेशरफ्त हमने देखी नहीं, लेकिन वज़ीर आज़म के इक़दाम जो अच्छे हैं, ज़ाहिर बात उसमें राशिद सिद्दीकी साहब ने भी अपनी इनपुट दी। इरफान इकबाल शेख साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सदर LCC। वेलकम करता हूँ सर आपको। थैंक यू सर। और ज़ाहिर बात है, मैंने अब ज़्यादा कहा है, हमारी टीम भी अब इंटरेस्टेड है कि पूरे पाकिस्तान से ही हम मेहमानों को लें, तो थोड़ा आप लाहौर के, पंजाब के ज़ाविये से हमें बताएं कि जनाब पैदावारी लागत के मुतालिक बात हो रही है कि पैदावारी लागत कम हो गई है या कम कर दी गई है या उसको कम करने के लिए कोशिशें हो रही हैं। तो इरफान साहब, आपकी क्या राय बनती है बुनियादी तौर पे, क्या पैदावारी लागत के अंदर आपको कमी दिखाई दे रही है? सर, सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया वो ये था कि आपका जो काइबर रेट था 13.25%, उसको बतदरीज कम करते करते 7% पे लेके आ गए। और हमारी सच्ची बात है, अभी भी डिमांड है कि इसको 5% पे होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आपका जो इस रीजन में आप जब कंपैरिजन करते हैं तो मलेशिया 2% पे है, चाइना 3.85% पे है, आपका इंडिया 4% पे है, आपका बांग्लादेश 6% पे है, आपका श्रीलंका 5.5% पे है। तो अभी भी हम उन सबसे खबर में सबसे अभी भी थोड़ा ज्यादा है, तो 1 या 2% और नीचे आना चाहिए। बहरहाल गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि वो 13.25% लेके नीचे है, और इससे काफी फाका हुआ, काफी लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का मौका मिल गया है, बन गया है कि वो कर सकें। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी बात जो जिसमें कि हम चाहते हैं कि इसमें फौरी तौर पे गवर्नमेंट करे, वो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। क्योंकि आपकी इनपुट जो है ना, वो जब तक उसको हम नहीं कर सकेंगे ठीक, उस वक्त तक मामला ठीक नहीं होंगे। आप देखिए, जब आप कंपैरिजन करते हैं इस रीजन में, तो इंडिया तकरीबन 7 उस पे है, सेंट पे है, और चाइना तकरीबन 8 सेंट पे है, हम तकरीबन 15 से 16 सेंट पे हैं। तो हमारा कंपैरिजन हम कैसे कम्पिटेटिव हो सकेंगे जब तक हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को नीचे नहीं करेंगे? मुझे पता है इसमें गवर्नमेंट की मजबूरी है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने उनके साथ मुआहदे किए थे और वो 2023 में जाके सारे तकरीबन मुकम्मल होने हैं और कुछ 2024 में होने हैं। तो लेकिन जो गवर्नमेंट ने अभी स्कीम प्राइम मिनिस्टर साहब ने निकाली है, वो स्कीम बहुत अच्छी, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि कम से कम कोई तो हवा का ठंडा झोंका आया जिसमें हम अपनी चीज़ों को एडजस्टमेंट कर सकेंगे। और अब इनको चाहिए कि जो IPPs हैं उनके साथ बैठ के मिल के अपने आप को एडजस्टमेंट कराएं उनके साथ, जो मैं सुना है कि हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, तो हमें उसमें रिलीफ जरूर मिलेगा। और ये 2 चीजें जो सबसे पहले हैं। तीसरी बात जो मैं खास तौर पे कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को अभी जो शोर मचा हुआ, बेसिकली महंगाई का भी एक शोर है, मैं उसकी भी साथ थोड़ी सी बात कर लूँ कि जो 12 आइटम्स हैं, इन 12 आइटम्स के ऊपर गवर्नमेंट को फौरी तौर पे ख्याल करना चाहिए। जैसे आपका आटा है, घी है, चीनी है, आपके मुख्तलिफ क्या नाम है पल्सेस हैं, इन 12 आइटम्स को ठीक कर लें, क्योंकि अवाम जो है ना वो पिसी हुई है, गरीब लोग जो है ना वो बेचारे परेशान हैं। उसके लिए गवर्नमेंट को इसको फौरी तौर पे एड्रेस करना चाहिए, और ये आसानी के साथ हो। इसमें गवर्नमेंट चाहे सब्सिडीज दे दे, कि बजाय इसके कि यूटिलिटी स्टोर्स को आपने इतने अरब दे दिए, तो इन चीज़ों को गवर्नमेंट जो अपने सोर्सेज है, जो फैक्ट्रीज हैं, उनके साथ मिलकर उसके ऊपर सब्सिडी दे, ताकि चीज़ें सस्ती हों और लोगों को फायदा हो सके, और ये जो एक तूफान मचा जी महंगाई का वो खत्म हो जाए। तो सप्लाई साइड यानी आप कह रहे हैं उसको ठीक करना जरूरी है। वो तो सर जब हुकूमतें अपने जौबन पर होती हैं तो तब तो उनको लग रहा होता है कि महंगाई बिल्कुल नहीं है, और उनको ये भी लग रहा होता है कि करप्शन भी बिल्कुल नहीं है। वो तो जब हुकूमत जाती है तो फिर उसके बाद लोग फंसते हैं और फिर उसके बाद केस बनते हैं। ये मैं आपको यकीन से बता दूं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है,
और इसके बाद करप्शन का भी जो मामला है वो जब जाएंगे तो फिर केस बनेंगे। अभी तो मैं भी थोड़ा घबराता डरता हूँ और वो भी थोड़े से नीवे नीवे हो जाते हैं। राशिद सिद्दीकी साहब, आपकी जानिब आता हूँ। बात कुछ ऐसी है राशिद सिद्दीकी साहब कि बात इन्होंने की, एक तो आपकी बात की तायद कर दी, बिजली वाली चीज़ की इन्होंने एप्रिशिएशन कर दी, लेकिन सर जहाँ तक पैदावारी लागत का ताल्लुक है, लेबर कॉस्ट के बारे में ही एक तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली यही बात की कि आवाम पे जो महंगाई का बोझ आएगा वही वो अपने एम्प्लॉयर से जाकर बोलेगा मेरी सैलरी बढ़ाओ। तो लेबर वेजेस तो वहीं खड़ी हुई हैं सर, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। लेबर वेजेस के ऊपर तो मालकान, फैक्ट्री मालकान बजिद हैं कि हालात ख़राब हैं कोविड में, तो लोगों की तो नौकरियां लगी हुई हैं, वो इसी में ही खुश हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वेजेस पे कोई इम्पैक्ट आया। क्या कहते हैं आप, यानी लेबर कॉस्ट? लेकिन लेबर कॉस्ट के ऊपर फर्क आना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह यही कि अगर लेबर के घर में खुशहाली नहीं होगी, अगर लेबर मुतमईन नहीं होगी और अगर लेबर की परेशानी में होंगे तो वो आपकी जो लेबर होगी वो आपके काम की नहीं होगी। तो लेबर को तो मैं कहीं भी किसी भी हाल में नहीं समझता कि लेबर वेजेस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज होना चाहिए। कंप्रोमाइज होना चाहिए आपका बिजली के नर्स के ऊपर, कंप्रोमाइज होना चाहिए आपका गैस के ऊपर। जैसे अभी हमारे साबिक सदर लॉ चैम्बर ऑफ कॉमर्स अभी कह रहे थे, तो आपके क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो है बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, उन तमाम जगहों के ऊपर जो उनकी नेचुरल गैसेस होती हैं वो सनतकारों को बहुत अच्छे सब्सिडाइज रेट के ऊपर मैसर होती हैं। और ये जो आपकी यूटिलिटी के बिल्स होते हैं ना, ये कहते हैं कि एक इस तरह से होता है कि जैसे अगर आप जैसे आप मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो आपको उसके अंदर मछली को दावत देने के लिए, मछली को पकड़ने के लिए, उसका शिकार करने के लिए एक छोटी सी मछली का पीस लगाना पड़ता है। तो इसी तरह से अगर आप सनतों को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में डॉलर आए और डॉलर का जो डेफिसिट है वो कम हो, तो उसके लिए आपको ये जरूर करना पड़ेगा कि आपको जो सनतकार हैं उनको गैस रवानी से मिलनी चाहिए और गैस की जो हॉलीडेज हैं इनको एनी हाउ खत्म होना चाहिए। और गैस की शॉर्टेज, जितने मेरी वर्किंग है पाकिस्तान के अंदर, गैस की कोई शॉर्टेज नहीं है। इसके अंदर लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट है, क्योंकि जब वो एलएनजी मंगाते हैं तो उनको एक बड़ी बड़ी किकबैक मिल जाती है। तो जितने के अंदर जितने डेफिसिट डॉलर का आपके कर्जों को बढ़ा रहे, अगर उसमें से आप थोड़ा सा पैसा उन कुओं के ऊपर लगा दें जो आपको गैस मुहैया करते हैं, अगर आप उनकी सर्विसेज के ऊपर और उनकी मेंटेनेंस के ऊपर थोड़ा सा पैसा लगा दें तो गैस आपके पास बेतहाशा मौजूद है। अच्छा, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, एक दफा आपके साथ मेरी बड़ी कैंडिडेट गुफ्तगू हुई थी, कुछ साल पहले की बात है, लेकिन लेट्स बी वेरी फ्रैंक, करप्शन ऑल्सो एट्रीब्यूट्स टू द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान। आपको पता है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, दे आर रिलेटेड। आपके ख्याल से वो जो गुफ्तगू मैं कर रहा था कि पाकिस्तान में करप्शन खत्म हो गई, क्या वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जहाँ नथी है वहां पे कोई कमी हमें दिखाई दी? स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा, थोड़ा खुल के बोलना पड़ेगा। ये सवाल आपको मुझसे? जी जी, आपसे पूछ रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं लाहौर भी जाऊंगा। करप्शन में आपको बात बता दूं कि इरफान साहब आपकी जाने बाता हूं मैं। जी राशिद साहब, करप्शन एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क अगर आप कह दें कि यहाँ पे करप्शन नहीं होती है तो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पूरी दुनिया में करप्शन होती है। नहीं, परमिसिबल लेवल्स में आई है कि नहीं, ये मैं बात देखिए, परमिसिबल लेवल के अंदर अगर मुझसे अभी पूछेंगे तो मैं समझता हूँ कि अभी भी करप्शन में कोई कमी नहीं आई है। बस हर जगह पे रेट बढ़ गए हैं, हर जगह पे। देखिए, करप्शन जब खत्म होगी, एज ए सनतकार मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको करप्शन खत्म करनी है तो जब तक आप सनतकारों के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए वन विंडो सॉल्यूशन नहीं लेके आएंगे जब तक आपके यहाँ से करप्शन खत्म नहीं। वन विंडो ऑपरेशन, मैं सारे वादे याद कराऊंगा। एक ब्रेक लेनी है इरफान साहब, यू हैव टू रिमेन विद अस। वापस आएंगे, थोड़ा ताजिर सियासत पर भी बात करेंगे। टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जनाब पैदावारी लागत के मुतालिक और उसमें मुख्तलिफ डायमेंशंस हमें पता लगे। देखिए, मैं आपको अपना फ्रैंक एक ओपिनियन दे देता हूँ। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है, नंबर वन। पाकिस्तान की पैदावारी लागत बहुत ज़्यादा है। हम अगर कंपेरेटिव स्केल के अंदर देखें रीजन के अंदर तो वी आर वेरी एक्सपेंसिव। और राइट नाउ जैसे राशिद सिद्दीकी साहब भी बात कर रहे थे, इरफान साहब भी बात कर रहे थे, इरफान शेख साहब, आई थिंक if we want to become competitive and we want to export more, we need to reduce our cost of doing business and ease of doing business। और ब्रेक पे जाने से पहले राशिद सिद्दीकी साहब ने करप्शन के मुतालिक मुख्तसर सी बात की और बड़े मुतात अंदाज में बात की। मुताती अंदाज में बात करनी चाहिए, मैं भी बड़े मुतात अंदाज में बात करता हूँ क्योंकि ये हुकूमत थोड़ा टॉलरेंट नहीं है ज़्यादा, अगर खुल के बात करो तो। खैर, एनीवे, इरफान साहब अब थोड़ा सा आता हूँ भाई ताजिर सियासत की जानिब, क्योंकि हमें यहाँ कराची में तो पता नहीं लगता
वहाँ पंजाब की सूरत हाल क्या है, क्योंकि अखाड़ा तो सज गया है। तो बुनियादी तौर पे फेडरेशन की जब सियासत होती है तो यहाँ पर अब मौजूदा तौर पे दो ग्रुप आमने सामने होते हैं, बीएमपी और यूबीजी। लेकिन बीएमपी में थोड़ी सी फूट पड़ गई और मियां जाहिद साहब जो हैं वो अलहदा हो गए चंद साथियों के साथ, और उन्होंने अपना बिजनेस ग्रुप बना लिया। ज़ाहिरी बात भी, उनका अपना भी एक वजन है। तो पंजाब के अंदर और बिलखुसूस लाहौर के अंदर तो मियां अंजुम निसार साहब की होल्ड है। आप लोग मेरे ख्याल LCCI के अंदर आप लोगों ने इस तरह का सिस्टम किया हुआ, एक साल इफ्तिखार अली मलिक साहब का बंदा, एक साल मियां अंजुम निसार साहब का बंदा। लेकिन ओवरऑल क्या सिचुएशन देख रहे हैं, अगले आने वाले FPCCI के इलेक्शन के अंदर सिचुएशन कैसी बनेगी? मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि मियां जाहिद हुसैन को तो हमने खुद निकाला। उसकी मैं दो वजूहत बताता हूँ। मियां जाहिद हुसैन, पहली बात यह है कि वो जिसके साथ जो है ना, वो असल में किसी के साथ भी नहीं है, वो सिर्फ अपनी जात के साथ है। और तो दूसरी बात कि बहुत बड़ा ग्रुप रहता होगा तो उनके पास 3 वोट है, बामुश्किल 3 वोट है, और वो ना इससे ज्यादा उनकी वो है कोई पावर, ना कोई चीज को है। वो सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं, दैट्स इट, और उनके पास कुछ भी नहीं है। मैं आपको सच्ची बात हूँ, व्हाट्सएप के मास्टर है, व्हाट्सएप के वो लीडर हैं बहुत बड़े। तो इसलिए बीएमपी को उनके जाने से कतन कोई 1 मिनट के लिए भी फर्क नहीं पड़ा। दूसरी बात यह है कि इस पिछले सालों में हम पंजाब में वीक थे। इस साल आपको पता है कि उकाड़ा भी हमारे साथ शामिल हो गया, हमारे साथ जंग भी इंशाल्लाह शामिल हो गया, हमारे साथ मुल्तान, जिसने कभी आज तक वोट नहीं दिया, मुल्तान के रूमी साहब ने हमारा खाना किया वहां पे, ख्वाजा रूमी साहब ने। और इसी तरह से खानेवाल से हमें अपना आपका विहाड़ी से सबसे एक वोट तो भी उन्होंने कमिटमेंट कर ली। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इस बार पंजाब से भी जीतेंगे। सिंध हमारा मजबूत है, बलोचिस्तान हमारा मजबूत है, KPK में तो हमारे पास 90% वोट हमारे पास हैं, यानी कि वहाँ पे 30 वोट्स हैं। तो मैं जब गया हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे पास 26 वोट वहाँ पे मौजूद थे, मेंबर मौजूद थे ECGB के, जिन्होंने वोट डालने। तो इंशाल्लाह BMP बहुत मजबूत है, इंशाल्लाह बहुत अच्छे वोटों के साथ हम जीतेंगे। और दूसरी बात जो मैं ये बताऊं आपको कि हमारे जो दूसरा ग्रुप है वो सारे ही इसके खिलाफ थे। वो क्या नाम है, मियां जाहिद, वो कहते थे खबरदार हमसे मियां जाहिद की बात ना करें, मियां जाहिद को नहीं रखें। लेकिन उन्होंने खुद दोबारा मियां जाहिद को अपने साथ शामिल कर लिया और उसकी वजह से उनको नुकसान पहुंचा। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पंजाब में बेशुमार लोग ऐसे जो इस बंदे को पसंद नहीं करते और इसकी वजह से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इंशाल्लाह BMP बहुत बेहतर रहेगा। मेरा मियां अंजुम साहब की जो जीने की वजह थे कभी वो बेवजह हो गए देखते देखते। सर ऐसी बात नहीं है, मैं दिफा नहीं कर रहा, लेकिन मियां जाहिद ने भी मियां अंजुम निसार साहब के लिए बड़ा काम किया, BMP के लिए बड़ा काम किया। वक्त वक्त की बात होती है, लेकिन जैसे आपने कहा कि जाहिर बात है पसंदीदगी नापसंदीदगी एक अहम जुज है। राशिद सिद्दीकी साहब से लास्ट वर्ड ले लूं सर। मैं किसी के खिलाफ नहीं सर, वो सामने नहीं है ना आपके, आपने सही उनको वो कह दिया, लेकिन किसी दिन आमना सामना भी करवाएंगे। मैं चाहूंगा राशिद सिद्दीकी साहब जरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स, मेरे पास वक्त कम है, इसके मुतालिक जरा अपनी राय दे दें। जी इसी के मुतालिक आप अपनी राय दे दें, ताजिर सियासत के मुतालिक, किसी फर्द के मुतालिक तो नहीं, लेकिन इरफान साहब ने तो काफी सख्त तल्ख बातें की, लेकिन आप नहीं देखें, ताजिर सियासत करने, देखें मैं तो सच्ची बात आपको बताऊं तो मैं इसके अंदर कुछ कहना इसलिए भी नहीं चाहूंगा कि सारे हमारे